मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बाकी सब लोगों के लिए आज छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ये एक दुख भरा समाचार और ये एक एपिसोड लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। जिस बात की हम आपको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ये घटना आम हो गई है और करीब करीब हर 3-4 दिन में ऐसी एक घटना हो रही है। इसमें से हम विशेष 2 घटनाओं का वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये थाना बेल्लूर का है। यहाँ पे 2 परिवार हैं ईसाई जो रहते हैं और इस महिला को जो आप देख रहे हैं ये पानी भर रही है, इसको गांव से बाहर निकाल दिया है और उसका पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, अपने छोटे बच्चों के साथ लेके पेड़ के नीचे ये रह रही है। इसका अपराध क्या है पूछे जाने पे कहते हैं ये धर्म ईसाई धर्म क्यों मानती है। तो ये ईसाई धर्म मानना अपराध हो गया है और संविधान की धज्जियां हमारी सरकार उड़ा रही है। खास तौर से मैं आरोप लगा रहा हूं बेल्लूर थाना में, यहाँ पे 50-100 ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मेरा एक सवाल है, क्या ईसाई लोग इस भारत के नागरिक है कि नहीं है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो लोग इस किस्म का अपराध कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए क्या कोई भी संवैधानिक हथियार नहीं है हमारे सरकार के पास? ये संविधान का धज्जियां क्यों उड़ा रही है ये सरकार हमारे समझ से परे है। क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है? क्यों ऐसे 2-4 ही लोग रहते हैं गांव में जो सारा उत्पात मचा के रखे हुए हैं, उनके अगेंस्ट सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? ये बहुत दुख है और दुख ही नहीं है, ये अपराध में शामिल है। बेल्लूर थानेदार साहब को मैं ये बताना चाहता हूं, आपने अपराध का संज्ञान ना लेकर के आप अपराध में एक सहभागी हो गए हैं और हम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने में देर नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये आखिरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि संविधान को यहाँ पे लागू करिए। इस महिला को जिन लोगों ने निकाला है गांव से बाहर, क्यों निकाला है? क्या वो अपना धर्म बदल नहीं सकती है? क्या आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 जो संविधान का है वो बेल्लूर थाना के लिए समाप्त हो गया है? इनका आप हमें जवाब दीजिए और तुरंत कार्रवाई करिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो 2 वीडियोस हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। इत्तेफाक से आज ईसाई में जुड़े जिससे कि महिला की मौत हो गई। अब ओकर मौत होत बाद में वो हमारे हिंदू शमशान घाट में दफनाए लात रही से पूरा गांव और जो समाज में रहा इसको समाज वाले मिल के ओकर विरोध करें और लाश वापस करवाएं। ये एक IBN 24 नाम का एक बहुत जाना माना चैनल है, उसने एक न्यूज निकाली है। अभनपुर थाने में अभी एक ईसाई महिला की मौत हो गई थी और गांव वाले वहां पे जाके खड़े हो गए थे कि यहाँ इनको गाड़ने नहीं दिया जाएगा। राजधानी रायपुर से महज चंद किलोमीटर दूर मैं मौजूद हूँ खोरपा गांव से सटे भटगांव के सामने। ये बोर्ड है ग्राम पंचायत भटगांव का और यहीं पे वो तस्वीर आई और वो तस्वीर हैरान करने वाली है। वो तस्वीर एक चेतावनी है कि जो तस्वीर, जो बातचीत हम छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर या फिर कोंडागांव, सरगुजा जैसे सुदूर अंचलों में सुना करते थे, अब वो तस्वीर राजधानी रायपुर के नाक के ठीक नीचे दिखाई देने लगी है। वो जन्मी तो हिंदू थी, वो मरी तो मसीही। मरने के बाद वो क्या थी? लाश का क्या कोई धर्म हो सकता है? राजधानी रायपुर से महज चंद किलोमीटर दूर अभनपुर ब्लॉक का ये गांव भटगांव, लगभग ये पूरा गांव हिंदू धर्म मानने वालों का है। लेकिन यहाँ 4 से 5 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में ईसाई धर्म को अपना लिया। ऐसा ही एक परिवार किरीश धीवर का भी है। उसके बड़े बेटे भूषण धीवर और उसकी बहू देवकी धीवर ने ईसाई धर्म अपना लिया था। बीते 6 फरवरी की रात लंबी बीमारी के बाद देवकी की मौत हो गई। मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा निकली और जब उसके परिवार वाले गांव के मुक्ति धाम में उसे दफनाने पहुंचे तो ग्रामीण विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना था कि हिंदू शमशान घाट में किसी गैर धर्मी को दफनाने नहीं दिया जाएगा। उन्हें जगह चाहिए तो हिंदू धर्म में वापसी करनी होगी। पूरा सर्व समाज इकट्ठा हुए और अपन पत्नी ला वो दफनाए बर हमारे हिंदू शमशान घाट में ले जात रही से वहाँ मना करें, विरोध करें होकर SDM TI पुलिस फोर्स आया रही, फिर समझाइस तो अपन नीचे जमीन में
खुद अपने से। हमारे यहाँ जो संस्था है ही नहीं है ईसाई धर्म का, ना शमशान घाट में इलाट है ना, वो तो हिंदू धर्म का है। आप लोग अपनाए हैं ईसाई धर्म, तो आप लोग अपना देखो। और समाज में था पहले, फिर बाद में वो कर यहाँ शादी रची, शादी समय समाज से कर्जा लिया, कर्जा भी नहीं पटाइस, और यीशु में जाके शामिल हो गए। अच्छा, उससे समाज उसको छोड़ दिए हैं। हमारे गांव में पूरा बस्ती मिल के ये सब किए हैं कि एकजुट हो के कि धर्म परिवर्तन के प्रति हम लोग विरुद्ध हैं। सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली बात यह है, सरकार इस पे ध्यान दे, संज्ञान ले और अपने कान खड़े कर ले। ये सार्वजनिक स्थल है, ये सार्वजनिक स्थल है जहां पे हर धर्म का सरकारी जमीन पे अपना अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ये उस स्थल में ईसाई लोगों को अपना अंतिम संस्कार करने से रोका गया है। क्या ये अपराध बनता है कि नहीं बनता है, इस बात का जवाब दीजिए। IBN चैनल को हम कंटिन्यूअसली चेताते आ रहे हैं, आप लोगों को सलाह दे रहे हैं, निवेदन आवेदन कर रहे हैं, पर अब हमारी सीमा बढ़ती जा रही है। आप दंगा भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? आप एक ही समाज के अगेंस्ट रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप भी गोदी मीडिया बन गए हैं, तो ऐसी हमको जानकारी दीजिए। और आप ये बताइए कि जब किसी दो समाजों में आपस में कुछ मनमुटाव है, कोई घर्षण है, कोई सांप्रदायिक भेदभाव है, तो क्या दूसरे समुदाय के पक्ष का लेने की आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और हम इसको देखेंगे, हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी, और जो है इसमें अब आपकी शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार हो गया आप ऐसा ही करते हैं। आप भी दंगा भड़काने में बहुत बढ़ चढ़ के कदम ले रहे हैं, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। ये आखिरी बार है जो मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी भी आप हमारे समाज के विरुद्ध या पक्ष में कुछ भी रिपोर्ट करते हैं, हमारी बात को पहले सुन लिया करिए, हमारा तर्क वितर्क क्या है उसको समझ लीजिए, और आप दोनों चीजों को बराबर समय दे करके प्रकाशित करिए। मैं ये आग्रह आखिरी बार आप लोगों से कर रहा हूं। अब इस घटना के ऊपर आते हैं। ये घटना है अभनपुर की, और 3 दिन पहले ये घटना हुई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पे जाके अंतिम संस्कार जहां पे किया जा रहा था, एक महिला मर गई थी, और महिला जब मर गई थी तो वहां पे कुछ 2-4 स्वयंभू नेता धीवर समाज के खड़े हो गए वहां पे, और वो लोग जाकर के वहां पे अंतिम संस्कार को रोका है, और दुनिया भर के हो हल्ला मचा रहे थे कि ये अंतिम संस्कार नहीं होगा, और उन लोगों ने ये किया है। मुझे बहुत भारी आपत्ति है, और ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला इन लोगों ने किया है, और इन लोगों ने अभी IBN 24 और 2 चैनल्स को उसमें न्यूज में इन लोगों ने अपना तर्क दिया है कि ईसाई लोग अपना इंतजाम खुद करें। सार्वजनिक जगह में सिर्फ आपके ढीवर समाज का अधिकार है कि नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। क्या साहू समाज वहां पे नहीं गाड़ सकता है? क्या वहां पे सत्तानी समाज नहीं गाड़ेगा भविष्य में? क्या ईसाई समाज नहीं गाड़ेगा? मुस्लिम समाज वहां अंतिम संस्कार नहीं करेगा? आप लोगों की बपौती हो गई है जो इस किस्म की आप बात कर रहे हैं वहां पे। आप लोग होश में आ जाइए और उल्टी सीधी बात करना छोड़ दीजिए। आप लोग दंगे भड़का रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, और ईसाई समाज पढ़ा लिखा समझदार है जो सुप्रीम कोर्ट तक की हमारी दौड़ है, तो बहुत तुरंत हम इसका आपका संज्ञान लेंगे। ये 2-3 लोग हैं, इनके नाम हम इकट्ठे कर रहे हैं। इनने कहा है कि ईसाई समाज यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सार्वजनिक जगह क्या ईसाई लोगों की नहीं है? कल आप ये तर्क करेंगे ये सड़क हमारे धीवर समाज की है, तो इस सड़क के 4 हिस्से किए जाए। एक सड़क पे धीवर समाज चलेगा, दूसरे में साहू समाज चलेगा, तीसरे में ईसाई समाज चलेगा। आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि बस स्टैंड के लिए ढीवर समाज का बस स्टैंड, वो भी सार्वजनिक जगह है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन भी सार्वजनिक जगह है, तो ढीवर समाज के लिए अलग प्रावधान होगा? आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, होशियार हो जाइए। एक तो आप लोगों ने उसको अंतिम संस्कार, उसके पास पूरा अधिकार है अपना धर्म बदलने का, उसने उसको बदला है। उसके घर में मौत मिट्टी हो गई है, तो इंसानियत दिखाने के बदले आप वहां पे खड़े होकर के अपने धर्म का गुणगान कर रहे हैं। कौन सा धर्म है आपका? इंसानियत को इस किस्म से प्रताड़ित करना, मारना पीटना, ये आपका धर्म है? पता नहीं किस धर्म से आते हैं आप लोग, कौन से धर्म आपको ऐसे करने की आज्ञा देता है। मैं यहाँ से सरकार को भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, होम मिनिस्टर जी को, ये सबको बोल रहा हूँ कि कृपया इसका संज्ञान लीजिए। इस किस्म की घटना ये बढ़ती ही जा रही हैं। पहले ये कोंडागांव में थी, नारायणपुर में थी, सुकमा में थी, बीजापुर में थी, दंतेवाड़ा में थी, जब उसके बाद यहाँ पे हुई जगदलपुर में। आए दिन की ये होती है। अभी यहाँ पे कोरार थाने में
घटना है, मैं उसके बहुत बात करना चाहता हूं, जिसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। और घटना यही थी कि वो लाश को गाड़ने नहीं दे रहे थे, और वहां पे जाकर के वो जो समाज के जो हैं, कोई भी जो समाज है मैं जानता नहीं, जो शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, उन लोगों ने बोला कि आप पहले हमारे घर वापसी करिए। आपका धर्म कौन सा है? शेड्यूल ट्राइब्स का कौन सा धर्म होता है जिस धर्म में वो वापस जाए? तो आपने तो एक सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद दूसरे दिन वहां पे हमारे कलेक्टर साहब ने एसडीएम को भेजा, टीआई को भेजा, एसडीओपी को भेजा, वो सब जाकर के समाज को समझौता कराने की कोशिश की है। शर्म करो ऐसे शेड्यूल कास्ट के जो लोग, शेड्यूल ट्राइब से जो आप लोग आते हो। आपने हमारी महिला को पकड़ के ले गए उन अधिकारियों के सामने और उसको बोला कि हमारे देवता के सामने तुम शराब पियो, तब जाके तुम्हारी घर वापसी होगी। हमारा धर्म शराब छुड़वाता है, इसलिए आज हमारे धर्म फल फूल रहा है और हर किस्म से आ रहा है। आप कौन होते हैं जो हमारे धर्म से वापस लेके शराब पिलाने के वहां पे बात करने की बात कर रहे हैं? आप लोग दबाव बना रहे हैं कि शराब पियो तो ही हम तुमको अपने धर्म में वापस लेंगे। ये कैसा धर्म है जो शराब पीना सिखाता है आपको? हम नशा मुक्ति करते हैं, हम लोगों को छुड़वाते हैं शराब से, और आप बोल रहे हो कि शराब वापस लोगे तभी हम अंतिम संस्कार करने देंगे। ये दबाव की राजनीति है और ये आप दबाव बिल्ड कर रहे हैं। ये घर वापसी नहीं है, मेरी बात को सुन लीजिए। आप लोग प्रलोभन कुछ नहीं है यहाँ पे। आप लोग जबरदस्ती किसी को धर्म को वापस लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर लगाएंगे इस बात को। मेरा फिर आखिरी निवेदन है कि इस किस्म की घटनाओं को रोकिए। सब वहां से आग बढ़ती जा रही है और अभनपुर रायपुर तक आ गई है क्योंकि पुलिस निष्क्रिय है। आज भी वहां का जो अभनपुर का थाना है उसने इन अपराधी लोगों के विरुद्ध कोई एफआईआर बुक नहीं की है। आदरणीय टीआई साहब, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये बात आप मेरी बहुत अच्छे से जान लीजिए। आपको बचाएगा तो संविधान बचाएगा, और रिटायर हो जाएंगे तब भी जाकर के हम आपको लेके आएंगे वहां से। अगर संविधान का अनुपालन नहीं हुआ तो हम मरते दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें फिर कोई भी बलि हमको चढ़ानी पड़े। तो मेरा आप लोगों से, जितने अधिकारी गण हैं, जितने कलेक्टर हैं, एसपी हैं, टीआई हैं, सबसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि संविधान का अनुपालन आप करिए, भेदभाव मत करिए। सरकार के कहने या नहीं कहने की सुनी अनसुनी करने का कोई बहाना मत लीजिए। आपका दायित्व आपके संविधान के प्रति है, किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष या किसी सरकार के प्रति आपका दायित्व नहीं है। आपका दायित्व संविधान के प्रति है, उसका अनुपालन करिए और शांति, भरपूरी और सौहार्द इस देश में, इस प्रदेश में आने दीजिए। इतना ही मैं निवेदन करता हूं। सबको जय जोहार, जय भारत, जय हिंदुस्तान, सबको जय मसीह।